अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं, क्योंकि जो पौधा चुपचाप बढ़ता है वही एक दिन वटवृक्ष बनता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो अपने कर्म छुपाकर करता है। आज हम जानेंगे वो 7 रहस्य जिन्हें अगर चुपके से किया जाए तो व्यक्ति जीवन की हर दौड़ में सबसे आगे निकल जाता है। तो आइए सुनते हैं चाणक्य नीति की वो अमर सीख। पहला काम, अपने लक्ष्य को गुप्त रखो। चाणक्य कहते हैं, अपने उद्देश्य को कभी सबके सामने जाहिर मत करो। जब तक वो पूर्ण ना हो उसे गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे लक्ष्य में दिलचस्पी नहीं रखती। वो सिर्फ जानना चाहती है कि तुम कहां असफल हो सकते हो। जब हम अपने सपने सबको बताते हैं तो या तो लोग हमें हतोत्साहित करते हैं या फिर हमारी ऊर्जा को निगल लेते हैं सवालों से। चुपचाप काम करो और तब तक बोलो मत जब तक तुम्हारा काम खुद ना बोले। ध्यान रखो, वृक्ष तब तक शांत रहता है जब तक फल नहीं आता। दूसरा काम, धन और संपत्ति की जानकारी छुपाकर रखो। चाणक्य नीति कहती है, अपना धन और अपनी संपत्ति किसी को मत बताओ। जो जानकारी दूसरों को आकर्षित करे वह संकट ला सकती है। धन 2 प्रकार से छिनता है, एक लालच से और दूसरा ईर्ष्या से। अगर आपके पास अधिक है तो उसे प्रचारित करना मुसीबत को न्योता देना है। धन को सुरक्षित रखने के लिए उसकी जानकारी को सीमित रखना जरूरी है। सच्चा अमीर वही है जो दिखावे में नहीं, बल्कि सुरक्षा और विवेक में विश्वास रखे। तीसरा काम, अपने अगला कदम चुपचाप चलो। रणनीति तब तक प्रभावी रहती है जब तक वह गुप्त रहती है। अपना अगला कदम कभी ना बताओ। युद्ध के समय चाणक्य ने कई बार यही किया, अपने शत्रु को भ्रम में रखा। आज की दुनिया भी एक युद्ध भूमि है, जहां प्रतिस्पर्धा है, चालें हैं, राजनीति है। अगर आपने सबको बता दिया कि अगला काम क्या है, तो या तो कोई आपसे पहले कर देगा या फिर उसे बिगाड़ देगा। शेर जब शिकार करता है तो वो पहले दहाड़ता नहीं, वो धीरे से आता है और शिकार कर लेता है। चौथा काम, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। जो अपनी कमजोरी सबको दिखाता है वो हमेशा चोट खाता है। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी बताना खुद को शत्रु के हाथ सौंपना है। जब हम किसी को बताते हैं कि हम किस चीज से डरते हैं या क्या हमें तोड़ सकता है, तो वो लोग उसी बिंदु पर वार करते हैं। इसलिए चाहे मन में दुख हो, कभी भी उसे सार्वजनिक मत करो। अपने भावनात्मक घावों को अपने आत्मबल से ही भरना सीखो। पांचवां काम, अपनी साधना और आध्यात्मिक अभ्यास गुप्त रखो। चाणक्य नीति अध्यात्म को महत्व देती है, पर दिखावे को नहीं। जो साधना करता है वह मौन रहता है। ध्यान, मंत्र जप, तपस्या, ये आपके भीतर की यात्रा है। इनका प्रदर्शन करना उस ऊर्जा को क्षीण करता है। जैसे दीपक की लौ हवा में कांप जाती है, वैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा दिखावे से बुझ जाती है। इसलिए चुपचाप साधना करो, फिर देखो भीतर कैसे प्रकाश फैलता है। छठा काम, अपने पारिवारिक झगड़े, अपमान या कलह को छिपाकर रखो। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। अपमान, कलह या झगड़ा अगर बाहर गया तो वह आपकी छवि को गिरा देता है। चाणक्य कहते हैं, अपने घर की कमजोरी को कभी ना बताओ, वो समाज में हंसी बन सकती है। परिवार में समस्या आना सामान्य है, पर उसे बाहर ले जाना दूसरों को मौका देना है कि वे तुम्हें आंखें। जो घर अपने घाव छुपा लेता है वही समाज में सम्मान पाता है। सातवां काम, अपने दान, पुण्य और अच्छे कर्म को गुप्त रखो। सच्चा पुण्य वही है जो छिपकर किया जाए। दान ऐसा हो कि एक हाथ दे तो दूसरा न जाने। चाणक्य ने कहा, जो अपने पुण्य का ढिंढोरा पीटता है वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं। जब हम अच्छा काम करके उसका प्रचार करते हैं तो वो अहंकार बन जाता है। गुप्त दान, गुप्त सेवा, यही सच्चे पुण्य की निशानी है। जैसे तुलसी का पौधा चुपचाप सुगंध फैलाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म बिना शोर के लोक और परलोक को सुखद बना सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की दुनिया में सब कुछ दिखावा बन चुका है। हर कोई बताना चाहता है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां हूं, मेरे पास क्या है। पर चाणक्य का संदेश सीधा है, अगर आगे बढ़ना है तो चुप रहकर बढ़ो। उन 7 रहस्यों को अपने जीवन में उतारिए। 1, लक्ष्य गुप्त रखो। 2, धन की जानकारी मत दो। 3, अगला कदम चुपचाप चलो। 4, कमजोरी मत बताओ, साधना निजी रखो। 6, पारिवारिक झगड़े छिपाओ।
7. पुण्य और दान गुप्त रखो। इन बातों को अपनाकर देखिए, आपकी ऊर्जा बचने लगेगी, आपका आत्मबल बढ़ने लगेगा और आप धीरे धीरे सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जहां शोर नहीं, सिर्फ शांति होती है। स्मरण रहे, गूंगा शहद भी मीठा होता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपको यह चाणक्य नीति प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने मित्रों के साथ शेयर और हमारे चैनल ट्रू वर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए, आप इनमें से कौन सी नीति को पहले अपनाने